अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला का 27 जून 2025 की रात को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उन्हें उनके पति पाराग त्यागी और 3 अन्य सदस्यों के साथ मुंबई के बेलव्यू मेडिकल स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में हुआ। बमुश्किल पुलिस और फॉरेंसिक टीम को अंधेरी लोखंडवाला स्थित उनके आवास पर बुलाया गया ताकि मौत की परिस्थितियों का सत्यापन हो सके। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि कई समाचार स्रोतों, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स आदि ने उनके अचानक निधन की पुष्टि की है और सभी ने एकमत दिखाया कि मौत का प्रमुख कारण कार्डियक अरेस्ट था। शेफाली जरीवाला का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था और वे बचपन से ही मेधावी छात्रा रही थीं, लेकिन सीखने और आत्मविश्वास के लिए हमेशा कुछ अलग करना चाहती थीं। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने अपने आप में एक नई पहचान बनाने की शुरुआत की। उन्हें कांटा लगा नामक हिट म्यूजिक वीडियो 2002 में डीजे डॉल द्वारा रिमिक्स में उनकी कामुक प्रस्तुति ने रातों रात स्टार बना दिया। उस गाने की सफलता ने उन्हें भारतीय मनोरंजन उद्योग की नज़रों में ला खड़ा किया और उनके सहयोगियों में भी लोकप्रिय बना दिया। उनकी खूबसूरती और प्रतिभा ने उन्हें फिल्मों और टेलीविजन के लिए आकर्षक संभावनाओं के दृश्य खोले। 2004 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करोगी में शॉर्ट रोल निभाया, जबकि 2011 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म हुड्डूगरू में अभिनय भी किया। वे कई डांस रियलिटी शो जैसे बूगी वूगी, नच बलिए 5 और 7 में भी दिखाई दी। 2019 से 2020 के दौरान उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया, जिसने उन्हें बेहद लोकप्रियता दिलाई क्योंकि उन्होंने अपने सच्चे व्यक्तित्व और मजेदार स्वभाव के कारण घर में अपनी पहचान कायम की। उनका निजी जीवन उतना ही रंगीन रहा जितना उनकी ऑन स्क्रीन छवि। शेफाली ने पहली बार संगीतकार हरमीत सिंह मीट प्रोस से विवाह किया, लेकिन बाद में उस संबंध में कठिनाइयां आने की वजह से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता पाराग त्यागी से 12 अगस्त 2014 को दूसरा विवाह किया। उन्होंने पाराग के परिवार की भी देखभाल की, खासकर जब पाराग के पिता की सेहत खराब थी। उनका मजबूत पारिवारिक समर्थन और उनकी बहुत समर्पित स्वभाव की यही एक झलक है। इसके अलावा शेफाली ने खुलासा किया कि बचपन से उन्हें मिर्गी एपिलेप्सी की बीमारी थी, लेकिन उन्होंने लगभग 15 साल की उम्र से ही इस पर नियंत्रण पाना शुरू किया और 9 साल तक वो बिना दौरे के रहे। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और लोगों को बताने में मदद की कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में कितना फर्क होता है। इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा समय एंटी एजिंग उपचार लिया। शायद यह उनकी फिटनेस और आत्मविश्वास का एक अंश था। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, खासकर इंस्टाग्राम पर 3.4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे, जहां वे फैशन, फिटनेस, जीवन शैली और प्रोमोशंस के लिए एक्टिव रूप से पोस्ट करती थी। उनकी आखिरी पोस्ट 24 जून 2025 को एक ग्लैमरस सिल्वर जंपसूट में फोटो थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में ओडर की ओर बढ़ रही थी। साथ ही 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि इट्स टाइम टू स्टार्ट लिविंग लाइफ। ये वीडियो आगे वायरल हुआ क्योंकि उनकी अचानक मृत्यु ने इस संदेश को और भी मार्मिक बना दिया। 27 जून 2025 की रात उन्हें अचानक तीव्र सीने में दर्द हुआ और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। पाराग त्यागी और 3 अन्य सदस्यों ने उन्हें तुरंत बेलव्यू अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई और शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में हुआ। इस बीच पुलिस ने उनके घर की जांच की, घर के कर्मचारियों, खासकर कुक से पूछताछ की और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। उनके निधन पर मनोरंजन उद्योग और प्रशंसकों में भारी शोक व्याप्त हो गया। भर्तरी सिंह, हिमांशी खुराना, कुशल तंदन, अली गोनी, मेका सिंह, किकू शारदा, मुनमुन दत्ता, अर्जुन बिजलानी, दीपशिखा नगपाल, मुनीमना दत्ता, राशमी देसाई, आरशी सिंह इत्यादि ने सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। रशामी देसाई ने खास तौर पर पाराग त्यागी को समर्थन दिया जब सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मशहूर घटना के तुरंत बाद अपने पालतू कुत्ते सिम्बा को चला दिया था। राशमी ने आग्रह किया कि सिम्बा वॉज मोर देन जस्ट अ पेट, ही वॉज शेफालीज बिलवड सन, और लोगों से संवेदनशीलता बनाए रखने का आग्रह किया। उनकी अंतिम यात्रा 28 जून 2025 को मुंबई के ओशिवारा शमशान भूमि में हुई, जहां उनके परिवार और मित्रों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम सांस तक साथ दिया। सुरक्षा गार्ड स्क्रीनर घन महतो ने बताया कि रात 10:30 पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और सुबह पुलिस और फॉरेंसिक वाहन भी मौजूद थे। उनकी जीवन यात्रा ने साबित किया कि उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। बिग बॉस में खरोच खरोच बातचीत हो या कांता लगा के जलवे, उन्होंने निखर कर सबके दिलों में घर बनाया। उन्होंने व्यक्तिगत चुनौतियों को पार किया, मिर्गी, आत्मविश्वास, ग्लैमर की दुनिया में संघर्ष, और हर बार वापस मुस्कुराते हुए आई।
उनका आत्मविश्वास, उदारता और ऊर्जा हर किसी को प्रेरित करती थी। उनका कहना था कि कांता लागा गर्ल के रूप में याद रखना उन्हें खुशी देता था। उनकी अचानक विदाई ने उद्योग को दहला दिया, लेकिन उनका जीवन और काम सदैव याद किए जाएंगे। युवा कलाकारों के लिए वे एक उदाहरण थी। स्वतंत्रता, दृढ़ता, आत्म प्रेम और निरंतर सुधार की मिसाल। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत सिर्फ हिट गानों में नहीं, बल्कि मुश्किलों को पार करने और स्वयं पर विश्वास रखने में है। उनकी मृत्यु ने एक जागृति भी उत्पन्न की। युवा लोगों में अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा, हार्ट अटैक और अचानक हृदय गति रुकने के बीच का अंतर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा तेज हुई। आज जब हम शेफाली की याद में झुकते हैं, तो न सिर्फ एक ग्लैमरस अभिनेत्री या मॉडल की याद आती है, बल्कि एक सशक्त, जुझारू और जीवंत महिला की याद भी आती है, जिसने अपनी जिंदगी को पूरे जोश, जोड़ा और प्रेरणा के साथ जिया। उनके परिवार, पराग त्यागी, उनके माता पिता और सभी प्रियजनों को ईश्वर शक्ति दे। शेफाली की आत्मा को शांति मिले और उनका तेज उन लोगों को रास्ता दिखाता रहे जो जूझना और चमकना चाहते हैं। शेफाली जरीवाला, आपकी मुस्कान हमारे दिलों में सदैव रहेगी।